हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मनाता है। 18 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड नेशन ने धर्म, भाषा या जाति के आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर वक्तव्य प्रसारित किया था। कब किया था? 1992 में 18 दिसंबर का दिन था और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 18 दिसंबर ये माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब आज जो एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पब्लिश्ड HDI 2020, जिसको आप कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, मानव विकास रिपोर्ट 2020 किस संगठन ने प्रकाशित किया है? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर से अगर आप इसे याद करते हैं तो आप बस इतना याद करते हैं कि जो HDI इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या है। तो बहुत आसान है, इसे आप बता ले जाएंगे। 131 है 2020 में ये जो रैंक है और 2019 में रैंक कितनी थी? 129 थी। तो भारत जो है वो 2 पायदान नीचे गया हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है? तो याद रखिएगा, ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसको जो है UNDP के नाम से जानते हैं, UNDP। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप। और भारत की रैंक जैसा कि मैंने आपको बताया 2020 में कितनी है? 131। 2019 में कितनी थी? 129। और दोस्तों, साल 2020 के मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI में भारत को 189 देशों में ये जो रैंकिंग मिली है, 131वां वो प्राप्त हुआ है कुल 189 देशों के आधार पर। और मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में नॉर्वे हमेशा की तरह सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड जैसे देशों के नाम हैं। वहीं भारत के पड़ोसी श्रीलंका और चीन, तो श्रीलंका है 72वें स्थान पर, चीन जो है वो 85वें स्थान पर है। यानी कि HDI इंडेक्स में जो श्रीलंका है वो चीन से बेहतर है। और बांग्लादेश 133, म्यांमार 175, नेपाल 142, पाकिस्तान 154, अफगानिस्तान 169। तो इस प्रकार से ये रैंकिंग की गई है। दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश भी सूचकांक में भारत से बेहतर हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका 72वें और भूटान जो है वो 129वें स्थान पर है। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रांड इंडिया मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ब्रांड इंडिया मिशन। तो दोस्तों, ये जो मिशन है ये से शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत सरकार देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया मिशन जो शुरू कर रही है, इस मिशन को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह मिशन स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस जैसे अन्य देशों की नीतियों की तरह है। तो यहाँ पर जो भारत में उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ब्रांड इंडिया जो मूवमेंट है इसको जो है स्टार्ट किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जानवर दिख रहा होगा। इसे अगर आप देखेंगे तो देखो, ये बकरी की तरह दिख रहा है। सींग इसकी जो है बकरी की तरह है, कान इसके जो है गधे की तरह है। तो मिला जुला के ये एक बहुत ही विचित्र जानवर होता है। इसको जो है हिमालयन सीरो कहा जाता है। ठीक है, हिमालयन सीरो। तो दोस्तों, इसका जो मतलब अभी तक ये पहली बार देखा गया है हिमाचल प्रदेश में और स्पीति वैली में इसे पहली बार देखा गया है। तो इसलिए बहुत ही चर्चा का विषय है। हालांकि ये जो प्रजाति है ये इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में किस राज्य में हिमालयन सीरो को पहली बार देखा गया? जवाब बनेगा इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हालांकि जो वनाधिकारी थे वो ये बता रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर सीरो नामक जो जीव है, ये रूपी भावा वन्यजीव अभयारण्य से आया है। रूपी भावा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में ही है। तो वहाँ पर इसकी अन्य प्रजातियां जो इनका हैबिटेट है वो रूपी भावा में है। तो ये माना जा रहा है कि वहीं से भटक कर आ गया है, अपने हैबिटेट से भटक कर आ गया है। और दोस्तों, अगर बात करें स्पीति वैली की, तो स्पीति वैली के निकट हर्लिंग गांव है जहां पर इसे देखा गया। और स्पीति वैली जो है यहाँ पर स्नो लेपर्ड की जो संख्या है वो लगातार गिर रही है। इंडेंजर्ड है ये स्नो लेपर्ड, तो इसके लिए भी स्पीति वैली को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि NFHS मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5वां एडिशन था। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर विचार करें। दोस्तों, ये थोड़ा सा टॉपिक लेंदी होगा, तो यहाँ पर हम तो केवल टू द पॉइंट चलेंगे, लेकिन इस पर एक वीडियो पूरा उपलब्ध होगा। ठीक है,
तो अगर आप गंभीरता से पढ़ रहे हैं तो कोई भी देखो जो भी लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ ना वो सारे बहुत ही आपके लिए निर्णायक रहेंगे। आप बिल्कुल उसे वॉच किया करो, अपना थोड़ा सा समय दिया करो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो कोई भी वीडियो छोड़ो मत, सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण जो 5वां एडिशन है उस पर 3 यहाँ पर स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि अब देखो यहाँ पर मैं व्याख्या भी थोड़ी थोड़ी दूंगा आपको। तो जैसे कि एनीमिया, इसमें क्या होता है कि रक्त की कमी हो जाती है, तो एनीमिया को कम करने के मामले में गुजरात सबसे खराब रहा, ये बिल्कुल सही है। और स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, ये कुपोषण होता है। तो कुपोषण को कम करने के मामले में केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा है और सबसे बुरी हालत कहाँ की है, बिहार की है। वेस्टिंग के क्षेत्र में, वेस्टिंग का मतलब होता है कि 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी जो लंबाई होती है और जो पोषण होता है वो काफी निम्न स्तर का होता है। तो इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किया है किसने, महाराष्ट्र ने। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि विकल्प डी जो है कि सभी सही है, इसी को हम यहाँ पर इसको उत्तर मान लेंगे, विकल्प डी को सभी सही है यहाँ पर। और इसी के साथ स्टंटिंग को कम करने के मामले में केरल सबसे अच्छा रहा। बिहार में सर्वाधिक अविकसित जनसंख्या है। और NFHS5 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी किया है। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी एग्जाम में मैं देखता हूँ अक्सर जो होता है वो NFHS से संबंधित जो आंकड़े होते हैं पूछे जाते हैं। तो ये सारे आंकड़े आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन तो मतलब बन जाता है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान यात्रा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, विज्ञान यात्रा। तो विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग विज्ञान यात्रा। तो दोस्तों ये जो संस्कृत विज्ञान भारती संघ है और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। तो कोलकाता में स्थित है इसका जो हेडक्वार्टर है। संस्कृत विज्ञान भारती संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसे जो है 22 से लेकर 25 दिसंबर तक वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। और बस इतना याद रखना कि जो इस साल विज्ञान यात्रा है वो संस्कृत विज्ञान भारती संघ कोलकाता के द्वारा आयोजित किया जा रहा है वर्चुअल रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। रिन्यूएबल का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर जो विंड पावर होती है, पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल होगा और सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल करके यहाँ पर बिजली बनाई जाएगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जो टंग होती है ट्विस्ट कर जाती है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब पढ़ने से मतलब है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब क्या बन रहा है। देखो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो इसका जवाब है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर, तो गुजरात के कच्छ जिले में। और इसकी जो आधारशिला है 15 दिसंबर को पीएम मोदी जी के द्वारा रखी गई है। और इस पार्क की क्षमता 30,000 MW की है, MW मतलब मेगावाट की। और ये जो है पवन और सौर ऊर्जा से चलेगा। परियोजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा अडानी समूह और सुजलान जैसी जो निजी कंपनियां हैं उनकी मदद से, उनके सहयोग से इसे जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क होगा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थापित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विजन 2035, विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी एक श्वेत पत्र है। तो अब बताना है आपको कि ये श्वेत पत्र किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों इसे नीति आयोग ने जारी किया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही बनेगा, याद रखना है इसको, नीति आयोग ने इसे जारी किया है। और हाल ही में एक मेढक होता है ट्री फ्रॉग, इसको कहते हैं मेरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग। तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो हाल ही में वैज्ञानिकों को एक जगह पर और मिला है। तो कहाँ पर मिला है ये, तो दोस्तों ये त्रिशूर जिले में मिले हैं। त्रिशूर जो कि केरल का जिला है, तो त्रिशूर में ये पाया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो ट्री फ्रॉग हैं ये नॉर्मल जो फ्रॉग होते हैं उससे काफ़ी अलग होते हैं। और ये केवल अपने प्रजनन काल में ही निकलते हैं बाहर, तो हफ्ते 2 हफ्ते ही दिखाई देते हैं। तो ये खोज काफ़ी अहम हो जाती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या है मिरिस्टिका स्वयं ट्री फ्रॉग जो कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, तो वैज्ञानिकों को कहाँ पर मिले, तो ये त्रिशूर जिले में मिले थे। बस इतना याद रखना है इसके बारे में और आपका काम बन जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस बड़े देश को करेंसी मैनिपुलेटर्स की निगरानी श्रेणी में डाल दिया है। दोस्तों करेंसी मैनिपुलेटर्स का मतलब होता है कि मुद्रा में छेड़छाड़ करने वाले देश की श्रेणी में। तो इसे जो है भारत को डाल दिया गया है अमेरिका के द्वारा।
ये काफी सख्त कदम उठाया गया है भारत के साथ अमेरिका के द्वारा। तो सही जवाब ऑप्शन ए है भारत। और आपको बता दें कि पहले से ही बहुत सारे बड़े देश, जिसमें सिंगापुर भी शामिल है और जापान भी शामिल है, कुल मिला के 10 देश अब इसमें हो गए हैं जो कि करेंसी मैनिपुलेटर्स की निगरानी श्रेणी में है अमेरिका की। तो ये 10 देश कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, इसमें एक तो भारत हो गया हमारा, चीन भी है, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, देखो जर्मनी भी है, इटली भी है, सिंगापुर भी है और थाईलैंड भी है और मलेशिया भी है। तो कई सारे जो है अच्छे अच्छे देश माने जाएंगे। सिंगापुर को तो अच्छा देश ही माना जाता है। इसके अलावा जर्मनी है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। तो ऐसे ऐसे देश इसमें शामिल हैं। खैर चीन को रख दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से। और फिलहाल फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि खेल मंत्रालय ने हाल ही में किस खेल समिति पर लगा बैन हटा लिया है। तो दोस्तों जो बैन लगाया गया था ये भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगाया गया था पिछले साल। तो इसे जो है तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है इसको। और पैरालंपिक समिति पर यह बैन खेल मंत्रालय ने पिछले साल लगाया था, खराब संचालन के कारण लगाया था। डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर से सफल परीक्षण किया है। दोस्तों तो ये पृथ्वी 2 मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण भी हाल ही में किया गया था। सतह से सतह यह मार करती है और मारक क्षमता यानी कि ये 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो इसे जो सरफेस टू सरफेस इसे मतलब इससे लड़ाई हो सकती है, सरफेस टू सरफेस। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड 2020, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। तो ये जो है सेल को दिया गया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद रखना ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ये जो सेशन है समाप्त हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आपने काफी एंजॉय किया होगा इस सेशन को। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आता है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर भी आप लोग कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।